हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी बुक से ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 18 जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस वीडियो में हम करेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में। तो ब्लड ग्रुप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक एबीओ ग्रुपिंग और एक आरएच ग्रुपिंग। तो इस वीडियो में हम करेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में। आरएच ग्रुपिंग, अब आरएच ग्रुपिंग होती क्या है, जैसे कि हमारे लेट्स सपोज ये हमारा आरबीसी है, ठीक है। अब इस आरबीसी के ऊपर हमने देखा कि एंटीजन प्रेजेंट है ना, एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। अब उसी तरीके से एबीओ वाला सिस्टम तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही में आरएच वाला सिस्टम भी इसी में चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी भी आरबीसी के पास, किसी एक इंडिविजुअल के पास अगर आरएच है तो वो होगा पॉजिटिव, और अगर आरएच नहीं है तो वो होगा नेगेटिव, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक ए है और यहाँ पर आरएच होगा। तो अगर आरएच है तो वो होगा पॉजिटिव, यानी इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आरएच प्रेजेंट नहीं है, कुछ इस तरीके से, अगर आरएच प्रेजेंट नहीं है तो वो होगा नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, आरएच। अगर आरएच है तो पॉजिटिव, आरएच नहीं है तो नेगेटिव। अब जो ये आरएच है उसका नाम एक्चुअली में आरएच है क्या, तो आरएच एक रेसिस है, ठीक है, रीसिस। और रीसिस क्या है, एक मंकी है। आरएच क्या है, रीसिस, और ये क्या है, एक मंकी है। इसके अंदर इसको एब्जॉर्ब किया था, तो पता चला हमें कि आरएच भी एक कोई होता है जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पता चलता है। तो लैंडस्टेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो आरएच मतलब रीसिस, ठीक है, रीसिस एक मंकी है जो कि इसके ऊपर एब्जॉर्व किया था हमने। तो इसके आरबीसी के ऊपर देखा था हमने। तो ये जो आरएच है ना, आरएच की वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्स नियरली ये हमारे आरबीसी के अप्रॉक्स 80% तक होती है, ठीक है, 80% तक होती है। अब अगर हम बात करें कि अभी जैसे हमने देखा, मैंने भी बताया कि if a person with RH एंटीजन है ना, ये भी एंटीजन ही हुआ, एक तरीके से एंटीजन ही है ये, है ना। अगर किसी के पास RH है तो वो क्या होगा, एंटीजन इज टू बी RH पॉजिटिव, ठीक है। और अगर सिमिलरली अगर नहीं होगा तो वो RH नेगेटिव, ठीक है, RH नेगेटिव। अब अगर हम आगे देखें इसके अंदर, तो एक जैसे कि अभी मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव मैटर कर रहे हैं, है ना, यानी एंड इट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ए है और इसके पास में RH है ना, RH प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। अब अगर इसके अंदर हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये इसके एंटीबॉडीज़ होंगी इसके अगेंस्ट, तो ये कुछ इस तरीके से जा कर के उसको किल कर देगा, है ना। अब क्योंकि एंटीबॉडीज़ भी होती हैं इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि RH है तो RH नेगेटिव के अगेंस्ट, अगर हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो नेगेटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगी हमारी बॉडी के अंदर, तो उस तरीके से ये चलेगा। अब इसके अंदर जैसे हमने देखा था एबीओ ग्रुपिंग के अंदर एक स्पेशल केस था जिसके अंदर क्लम्पिंग ऑफ एग्लूटिनेशन हो रही थी। इसी तरीके से RH में भी एक स्पेशल केस है। एक बार इसको रफ करके फिर देखते हैं। तो मिसमैचिंग का वो एक स्पेशल केस है, मिसमैचिंग का। अब मिसमैचिंग मतलब कि जैसे ये ऑब्जर्व किया गया था एक प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, ये उसका फीटस। तो हुआ क्या था कि इस मदर के अंदर नेगेटिव RH है, ठीक है, RH है मगर नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव RH है इस इंडिविजुअल के अंदर, और ये जो है वो पॉजिटिव RH का बन रहा है, वो पॉजिटिव RH का है, ठीक है। या अब इसके अंदर कुछ केसेस भी हैं, जैसे कि अगर पॉजिटिव होगा, अगर RH है किसी में भी, अब
इसके केस में 2 इंडिविजुअल चाहिए, मदर और एक फादर। तो या फिर मदर का हो पॉजिटिव या तो फादर का हो पॉजिटिव, तो किसी का भी अगर एक पॉजिटिव होगा ना तो बच्चा विल बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, एक सेकेंड यहाँ पर मैं बता ही देती हूँ। मदर, ये मदर, फादर एंड बेबी। ठीक है, अगर पॉजिटिव है और फादर भी अगर पॉजिटिव है तो बच्चा तो पॉजिटिव। मदर अगर नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है तो भी बच्चा पॉजिटिव। मदर अगर नेगेटिव है और फादर भी नेगेटिव है, मदर पॉजिटिव है एंड फादर नेगेटिव है तो भी बच्चा पॉजिटिव। लेकिन अगर इस केस में हम देखें, इस वाले केस में, तो यानी मतलब कि कुल मिलाकर के बच्चे को पॉजिटिव दिखना चाहिए, तो वो उसी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, फादर पॉजिटिव है, लेकिन अब फादर को बीच में से हटा देते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन मदर के अंदर ही होनी है। ठीक है, तो अब मदर पॉजिटिव है, बच्चा पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें भी मदर पॉजिटिव है, बच्चा भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है। तो होगा क्या, अब देखते हैं कि ये जो फीटस है इसके अंदर क्या है कि पॉजिटिव RH आ गया, लेकिन मदर के अंदर क्या था कि RH नेगेटिव, उसके अंदर तो नेगेटिव है। अब क्या होगा कि हमारी जो ये यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फीटस और इस लेयर के बीच में क्या होगा, प्लासेंटा होगी। ठीक है, प्लासेंटा होगी। तो इसमें से क्या होगा कि अब ये दोनों ना बहुत ही पास में बहुत पास होती हैं दोनों, यानी कि जैसे कि इनमें बहुत ही कम गैप होता है दोनों की कैपिलरीज के बीच में। जो फीटस की कैपिलरी है और जो मदर की कैपिलरी है, उन दोनों के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। तो उन दोनों की कैपिलरीज के बीच में से गैसेज का एक्सचेंज हो सकता है, न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन ब्लड का एक्सचेंज नहीं होगा। वो दोनों अलग अलग अपने अपने कैपिलरीज में आराम से फ्लो कर रहे हैं। तो अब इसमें होगा क्या कि इसके थ्रू ब्लड जा रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा कि RH पॉजिटिव आए तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी, है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी तो वो तो बिल्कुल क्लियर होगी, यानी उसमें नो डाउट वो बिल्कुल नॉर्मली होगी। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा कि जो RH पॉजिटिव है वो जो फीटस का जो भी है पॉजिटिव, वो क्या होगा कि डिलीवरी के टाइम पर थोड़ा बहुत ब्लड मदर के अंदर रह जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है, मदर की जो बॉडी है, वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, क्योंकि एंटीजन आ गया है। तो वो उसको क्या लगेगा कि एंटीजन आया है, इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनानी है, क्योंकि ये दूसरे का एंटीजन है ना, उसका एंटीजन तो है नहीं, क्योंकि मदर का एंटीजन नेगेटिव है लेकिन इसका एंटीजन पॉजिटिव है। इसलिए अब ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी इसके अगेंस्ट। तो वो एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी होगी, MGH। एंटीबॉडीज़ ना 5 तरीके की होती है। ठीक है, लेकिन उसमें से ये वाली जो एंटीबॉडी है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, ये वाली जो एंटीबॉडी है वो सबसे बड़ी होती है। इसीलिए ना ये जो एंटीबॉडी है वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। इसी वजह से फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मली हो जाती है। लेकिन अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, अब क्योंकि इसका ब्लड रह गया है तो धीरे धीरे क्या होगा कि फिर अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ जो बन रही हैं वो क्या करेगा कि अब उसे लगेगा कि अब जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी अगर होगी, ठीक है, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो बेबी होगा वो स्टिल बर्थ होगा, यानी कि डेथ बर्थ होगी उस बेबी की, है ना। तो स्टिल बर्थ यानी वही स्टिल बर्थ ऑफ बेबी। अगर यही कंडीशन रहती है तो मतलब RH पॉजिटिव अगर होगा फिर से दोबारा सेकेंड टाइम पे, तो वो क्या होगा कि वो प्रेगनेंसी वो हो ही नहीं पाएगी, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है सेकेंड टाइम पे उसने एक ऐसी एंटीबॉडी बनाई जो है MGG। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है जो कि क्रॉस कर जाती है इस प्लासेंटा को और इसके अंदर चली जाती है। अभी क्या करेगी कि जो पॉजिटिव वाली जो भी पॉजिटिव वाले जो RBCs हैं वो क्या होंगे, उनको ये किल कर देगी, है ना, डिस्ट्रॉय करेगी उन सबको, जितने भी सेल्स आए हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि प्रेगनेंसी हो नहीं पाएगी, है ना, अब होगी नहीं। तो फिर आगे तो मतलब कि अब जितने भी अब ऑनवर्ड जितने भी सेकेंड टाइम से हैं जितने भी प्रेगनेंसी वो नहीं हो पाएंगी बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं, ये जो हुआ कि सेकेंड टाइम पे नहीं हो रही, क्योंकि
इसकी वजह से, क्योंकि RH पॉजिटिव है, इसकी वजह से नहीं हो रहा। इसीलिए इसको हम, इस सिचुएशन को हम कहते हैं HDN, मतलब हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न। एक सेकेंड, हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, HDN। और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इसी को कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। इतना ही था RH ग्रुपिंग। अगर आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके वजह डाउट है टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।